हैं, ये अल्लाह का घर है और हम अल्लाह के ज़िक्र के लिए जमा है और साथ में अल्लाह वालों के ज़िक्र के लिए भी जमा है। हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह वालों को भी मानते हैं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह वालों की ज़रूरत है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह वालों की ज़रूरत है। तो आज की महफ़िल पाक मंसूब है शहनशाह हफ्त अक़लीम ताजुल मिल्लत वद्दीन हज़रत सैयदना सरकार बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ, है ना। ये जो हमने कुरान ख़ानी की और अभी इसाले सवाब करेंगे, तो किन के नाम से है ये, जिसको आप और हम बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, है ना। महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हर आशिक रसूल, हर सुन्नी अच्छे से जानते हैं बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमा को। वो मोहताज तारुफ़ नहीं है और ना हम उनकी तारुफ़ पेश कर सकते हैं, बल्कि ऐसों की ज़िक्र से अपना तारुफ़ हो जाता है। उनका तारुफ़ तो खुदा कर रहा है और खुदा ने उन लोगों को मशहूर व मारूफ़ किया है। ठीक है, ये हम लोग की खुश नसीबी है कि उनका ज़िक्र करने का मौका मिला, है ना। वरना बदनसीब लोग ऐसे महफ़िल में, ऐसी मजलिसों में, ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, है ना। तो आज की महफ़िल किन के नाम से है, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत सारे लोग गए होंगे, जानते हैं। दो चार बातें उनके बारे में कम से कम फातिहा दे तो हज़रत की शख्सियत हमारे दिलो दिमाग में रहनी चाहिए कि हम कहाँ बैठे थे और किन का ज़िक्र हो रहा था, है ना, किन के लिए कुरान ख़ानी करें। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह महाराष्ट्र ही के थे। उनका जो आबाई गांव है उसका नाम है कामटी। पहले एक छोटा सा गांव था, अब कस्बा बन गया है। ये शहर नागपुर से बिल्कुल करीब है, 10-15 किलोमीटर, है ना। और वो मुसलमान आबादी काफ़ी है उस गांव शहर में, कामटी, है ना। जानते होंगे आप लोग उस गांव को। हाँ, तो ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। जैसे अब ना सिन्नर बोले तो नासिक हो गया, है ना। ऐसे ही शहर नागपुर के आसपास गांव में से एक गांव का नाम है कामटी, वहाँ आपकी पैदाइश हुई। ये आला हज़रत के हम असर थे। जिस दौर में आला हज़रत पैदा हुए, उसी दौर में हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी पैदा हुए। बताते हैं कि सिर्फ 7 साल या 6 साल का फ़र्क था। आला हज़रत 6 साल बड़े थे और ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह 6 साल छोटे थे। या लगभग ऐसी हम असर थे, मतलब करीब करीब हम उम्र। अब अंदाज़ा कीजिए कि बाबा ताजुद्दीन को आला हज़रत का ज़माना मिला है ना। और बाबा ताजुद्दीन हमेशा आला हज़रत को बड़े मौलाना कहते थे। बड़े मौलाना मतलब ये था कि उस ज़माने में सबसे बड़े मौलाना कौन थे, आला हज़रत। कौन कहते थे, ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। और जब भी उनके फतावे वग़ैरह, उनका ज़िक्र, उनकी किताबें आती थी तो बाबा ताजुद्दीन बहुत गौर से पढ़ते थे। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि बाबा ताजुद्दीन को हज़रत आला हज़रत से कितनी मोहब्बत थी। अदब से नाम लेते थे और लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सुन्नियों के इमाम, आशिकों के इमाम, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो एक चीज़ ये कि वो नागपुर कामटी गांव के थे और आला हज़रत के ज़माने में वो पैदा हुए, है ना। इब्तिदा में तालीम हासिल की और नाबालिग की उम्र में वालिद वालिदैन दोनों का इंतकाल हो गया। तो आपकी परवरिश ननिहाल में हुई, मतलब नानी के घर में। वो भी कोई अमीर नहीं, गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन करे तो करे क्या, नवासे को संभालना है ना। तो उनकी नानी हज़रत बाबा ताजुद्दीन को संभालती थी और तकरीबन 18 साल की उम्र में
आलिम फाजिल बन गए, जितने उलूम इल्म हासिल करना था वो तमाम उलूम व फ़नून आप हासिल कर लिए। नागपुर और कामठी ही में आपने तालीम हासिल की। और फिर रूहानी उलूम के लिए आप मध्य प्रदेश में एक इलाका है सागर, वहाँ पे हज़रत सैयद दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, आलिम फाजिल तो बन गए थे, लेकिन उनको अल्लाह की मार्फत हासिल करनी थी, अल्लाह की मार्फत हासिल करनी थी। फ़ना फिल्लाह और फ़ना फिर रसूल में उनको फ़ायज़ होना था, और तरीक़त और मार्फत की उलूम फ़नून हासिल करना था। तो आप एक अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे हज़रत सैयद दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। और वो दाऊद मक्की कौन है? हज़रत सैयद साबिर पाक के खलीफा थे वो। ठीक है, तो अब अंदाज़ा इससे लगाइए कि उनको, यानी जिनके पास बाबा ताजुद्दीन मार्फत के उलूम हासिल किए, वो फैज़ याफ्ता कहाँ से थे? हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहरहाल माश के लिए, रोज़ी रोटी के लिए आपने मुलाज़मत इख्तियार की मिलिट्री में, है ना। तो आप कुछ दिन मुलाज़मत की, लेकिन हाल ये था कि नौकरी छोड़ के वो जंगलों में चले जाते थे, बयाबानों में चले जाते, और नौकरी के ऊपर तवज्जो नहीं था। अब हो भी कैसे, जहाँ इश्क़ रसूल का शमा जल रहा हो, अल्लाह के इश्क़ मोहब्बत जिनके दिल मुनव्वर हो, अल्लाह के इश्क़ मोहब्बत से दिल मुनव्वर हो, काम काज में थोड़ी ना दिल लगता है, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बस जंगलों में बयाबानों में। तो नानी को ख़बर मिली कि मेरा नवासा जो नौकरी छोड़ के इधर उधर भटक रहा, बहुत परेशान हो गई। जब देखने के लिए पहुंची तो क्या देख रही है कि मेरा नवासा जंगल में भटक नहीं रहे, बल्कि भटके हुओं को राह दिखा रहे हैं। नानी के मन में था मेरा नवासा बिगड़ गया है, लेकिन पता क्या चला, वो बिगड़े हुए को सुधारने वाले बन गए हैं। तब देखे कि मेरा नवासा भटके नहीं है, बल्कि अल्लाह अल्लाह की इबादत में लगे हैं, अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र में लगे हैं, बस मस्त मौला है। तो वो मुतमईन हो गई कि अल्लाह वाले हैं, अब मैं क्या फ़िक्र करूं। अब उसका मुहाफ़िज़ व मोइन व मददगार हामी दोस्त यार तो अल्लाह ही बन गया है। वो मुतमईन हो के वापस आ गई कि अब मेरे नवासे को कोई ख़तरा नहीं है। तकरीबन 2-3 साल आपने मुलाज़मत की, उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी। उलूम मार्फत के उलूम फ़नून हासिल करते करते आप मज़्ज़ूबियत के मकाम पे फ़ायज़ हो गए। देखिए, वली में एक मकाम होता है मज़्ज़ूब का। मज़्ज़ूब वो होते हैं जो अल्लाह के इश्क मोहब्बत में इस कदर मुस्तगरक हो जाते हैं, अल्लाह के इश्क में इस तरह वो घायल हो जाते हैं, उन्हें अपने का खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, ज़माने में सदियों में एक आधा मिल जाते हैं, और ये मकाम हर किसी को मिलता नहीं है। एक वली नबी अलग चीज़ है और मज़्ज़ूब होना ये अलग चीज़ है। जो वली होते हैं, पीर होते हैं, उन्हें अपना भी ख्याल रहता है, दूसरों का भी ख्याल रहता है। जो मज़्ज़ूब होते हैं, ना अपना ख्याल ना दूसरे का ख्याल, बस मौला ही मौला। वो अल्लाह के इश्क में इस कदर मुस्तगरक हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उन्हें खुद का भी शौर नहीं रहता कि मैं कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, मैं नंगा है कि भूखा है, कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं रहता है। उसको कहते हैं मज़्ज़ूब। और इस मकाम पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़ायज़ थे। आप सिर्फ वली नहीं थे, बल्कि मज़्ज़ूबियत के मकाम पर फ़ायज़ थे। अब इससे अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा क्या है। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं। वली हर जगह मिलेंगे, लेकिन मज़्ज़ूब हर जगह नहीं मिलेंगे।
जैसे मूसा सुहाग का नाम सुने हैं, कहाँ मज़ार है उनका? अहमदाबाद में मूसा सुहाग, ये मज़हूब थे। बाबा ताजुद्दीन मज़हूब थे। और नागपुर में और एक बाबा अभी गुजरे, मुस्तफ़ा बाबा, नाम सुने? जो कचरों के ढेरों में रहते थे, कचरे खाते थे उसी में से, लेकिन वो क्या थे? मज़हूब थे। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और जो है अब यहाँ तक के ऐसा वक्त आया कि उनको जो है पागल घोषित कर दिया, और बाज़ाब्ता कोर्ट से ये हुक्म हुआ कि ये पागल है और इनको पागल खाने में डाल दो। हज़रत बाबा ताजुद्दीन 16 साल पागल खाने में रहे। कितने साल? 16 साल पागल खाने में रहे इस ऑर्डर पर कि ये पागल हैं। लेकिन जब वो, अच्छा जानबूझ के वो गए थे, दुनिया वाले बहुत परेशान कर रहे थे, अल्लाह वालों को दुनिया वाले बहुत परेशान करते हैं। वो इबादत करना चाहते, अल्लाह के इश्क में घायल रहना चाहते, लोग उनको परेशान करते थे, ये दम करो, वो दम करो, ये फूंक मारो, ये परेशानी, वो परेशानी। तो वो खुद चाह के जो है ना ये करवाए थे कि मुझे पागल करार दे दिया जाए, मैं पागल खाने में रहूँगा तो मस्त रहूँगा अल्लाह की इबादत में। और पागल खाने में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। अब पागल खाने में कौन रहते हैं? लेकिन हजरत के जाने से वहाँ पागल सब गायब हो गए, सब अल्लाह वाले बन गए। वहाँ भी आपने लोगों को शराब मोहब्बत पिलाई। और हाल ऐसा हुआ कि उस ज़माने में जो हुकूमत थी इसकी, अपना अंग्रेज़ की, तो कहा ये बाबा के ज़रिए कमाने का बड़ा अच्छा मौका है। लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ उनसे मिलने आते थे। अब क्या करा, क्या बोलते हैं, फ़ीस लगा दिया बाबा से मिलने के लिए, फ़ीस। कई सालों तक अंग्रेज़ हुकूमत बाबा के नाम पे, बाबा ताजुद्दीन के नाम पे कमाई की। और जो मालदार थे वो मिलने जाते थे पैसा दे के, गरीब क्या करे। फिर एक कमेटी बनी, कमेटी ने मुद्दा पेश किया कि ये गलत है, उनसे हर किसी को मिलने दिया जाए, फ्री किया जाए या फिर उनको छोड़ दिया जाए। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने इस पर मजबूर हुआ कि हज़रत को छोड़ दिया जाए, ताकि अमीर भी फ़ायदा उठाए, गरीब भी फ़ायदा उठाए। और फिर रिहाई के बाद आप खिदमत खल्क में लग गए, हर किसी के दुख दर्द सुनने के लिए आप तैयार हो गए। जो भी आता था अपने मुरादों को लेके जाता था, हर किसी की परेशानियों को दूर करते थे। क्या अपने, क्या बेगाने, क्या अहले ईमान के बेईमान, हर कोई। यहाँ तक के उस वक्त का जो नागपुर का जो राजा था उसका नाम था रघु राव, मराठा राजा, बादशाह गुजरा है मराठा वहाँ का, नागपुर का। अच्छा आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, नागपुर का नाम नागपुर क्यों है? नागपुर का नाम असल में वो जो इलाका है ना, वो वहाँ पे नागफनी बहुत होता था। नागफनी मालूम है? नागफनी पेड़ होता है, एक झाड़ होता है, उसमें फल भी लगते हैं। अच्छा आप लोग को अगर नहीं मालूम थे तो कभी फ़ोटो गूगल में सर्च कीजिएगा, नागफनी आपके सामने आ जाएगा। वो पेड़ को आप ज़रूर देखे होंगे पर नाम नहीं पता। तो उस इलाके में नागफनी का पेड़ बहुत होता था जी। हाँ कांटे आते उसको, हाँ लाल फूल आता है बराबर, ठीक है। तो नाग के फन की तरह उसके जो कांटे होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नागफनी। और उस इलाके में ये पेड़, ये झाड़ बहुत होता था, फल, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, नागफनी से नागपुर। का जो बादशाह था, राजा था वहाँ पे, वो मराठा, नाम रघु राव जी। अब बहुत सारे उनके करामात हैं, तारीख में लिखा है और बताते हैं कि गरीब नवाज के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करामत बाबा ताजुद्दीन की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी बहू की डिलीवरी नहीं हो रही थी, टाइम हो चुका था, तकलीफ़ भी थी और विलादत भी नहीं हो रही थी। हकीम, तबीब, डॉक्टर उस टाइम जो कुछ भी था सब आजिज़ आ गए। तो उनके घर में एक ड्राइवर था, कहा कि बादशाह सलामत, आप एक काम करिए, एक फ़कीर है, एक दरवेश है वहाँ पे, आप उनसे मिलिए, आपका काम हो जाएगा। बोलते इंसान जब मुसीबत में, दुख में होता है ना, बस जो जा बताए चलो, क्योंकि मुसीबत की घड़ी रहती है। तो बोला चलो, गए। तो
अलमुख्तसर यूँ हुआ कि पहले वो ड्राइवर गया कि हज़रत बादशाह साहब आए हैं, राजा साहब आए हैं, उनकी कुछ परेशानी आपसे मिलना। बोला कि गरीबों फ़कीरों के दरवेशों की बारगाह में बादशाहों का क्या काम है? बोला हज़रत मिलने आए हैं। तो ठीक है बुलाओ। वो पहुँचे तो कहा क्या बात है? बता बहू का ऐसा ऐसा मसला है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तकलीफ़ बहुत है, डॉक्टर तबीब और वगैरह वगैरह सब आजिज़ आ गए। तो आपने फरमाया जाओ जाओ, लड़का पैदा हुआ है, खुशियाँ मनाओ। वो घड़ी देखे, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड। जब वहाँ पहुँचे तो दरबार में खुशियों का माहौल है। अब बादशाह के घर में पोता हुआ है तो वज़ोरा वरफ़ोका वरोबा सब खुशियों में झूम रहे। जब पहुँचे क्या बात है? का बादशाह सलामत, लड़के की विलादत हुई, आपके घर में पोतरा हुआ है। बोले अच्छी बात है। बोले कितने बजे? का इतने बजकर इतने मिनट पे इतने सेकंड में। उसके दिमाग की खटकी लग गई। उतने बजे तो उन्होंने मुझे वहाँ कहा था और इतने बजे यहाँ पे लड़का हो गया। तो उनकी ज़बान में ये तासीर थी, जो कह देते थे सो हो जाता था। गोया बाबा ताजुद्दीन की ज़बान होती थी, कहना खुदा का होता था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। नागपुर ही का वाक़या है कि खातून एक औरत थी, उनका लड़का मुलाजमत करता था मिलिट्री आर्मी में या सिपाही में। तो वो नौकरी करते करते किसी और मुल्क में चला गया, यहाँ तक के बताते जर्मन ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो चला गया। और माँ बड़ी फ़िक्रमंद थी। तो पता चला कि यहाँ बाबा रहते, कोई दरवेश रहते, फ़कीर रहते हैं, दुआ कराने चलते हैं। गई, कहा बाबा मेरा बेटा चाहिए। कहाँ है बेटा? किसी बाहर गांव में है। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे मेरा बेटा चाहिए। अब इधर बाबा भी बाबा थे, ताजुद्दीन बाबा, और मंगने वाली भी और बारगाह में आने वाली भी पक्की थी, मजबूत। जब इरादे पक्के होते हैं ना तो सब होता है। अगर नीयत में गड़बड़ी तो सब गड़बड़। जिसकी नीयत में खतरा उसकी झोली में खतरा। नीयत पक्की होनी चाहिए। गरीब नवाज के दरबार में जाओ तो इस अकीदे के साथ कि गरीब नवाज के तुफेल रब देगा तो देगा, और अगर डामाडोल है तो कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, नीयत पक्की रखो, सब कुछ मिलेगा। नीयत में गड़बड़ी तो कुछ नहीं हासिल है। इसलिए नीयत के ऊपर सब कुछ है। तो वो भी पक्की खातून थी, मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं चाहिए। बोले ठीक है दुआ करते हैं। बोले जाओ तुम्हारे घर पे तुम्हारा बेटा आ जाएगा। खातून गई तो देख रही कि घर में उनका बेटा मौजूद है। कहा बेटा कैसे आया? कहा माँ मैं काम में था, एक बुजुर्ग आए और उन्होंने मेरे पीठ में ऐसा मारा और सीधा लाके पटका दिया इधर। कहा बुजुर्ग कैसा था? बोले ऐसा ऐसा था। बोले चलो। वो खातून बेटे को लेके हजरत की बारगाह में आई। कहा बेटा क्या यही बुजुर्ग है? तो अम्मा यही बुजुर्ग है, यही बुजुर्ग है। कहा बेटा ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। बात हंसने की नहीं है, ये बाबा ताजुद्दीन की करामत है। बैठे हैं नागपुर में एक टूटी हुई चटाई में, गलता हुआ घर है, दरो दीवार टूटी फूटी है, लेकिन हाथ जब लंबे करते हैं तो नागपुर नहीं बल्कि जर्मन और अफ्रीका तक हाथ पहुंच जाता है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक गुलाम का ये हाल है तो मुस्तफ़ा के दस्ते पाक का क्या हाल होगा। और हमें तारीख बताती अहादीस में मौजूद है कि मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे और हाथ बुलंद किए तो वह हाथ जन्नत पहुंच चुका था। तो ये मुस्तफ़ा का कमाल है और मुस्तफ़ा वालों का कमाल है। तो ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत है और ऐसे बेशुमार आपके करामात हैं। और आज भी उनके दरबार में जाने वाले खाली हाथ नहीं आते हैं। बस ज़रूरी है कि सिद्क़ दिल से जाए, अक़ीदत और मोहब्बत से जाए। अब इंसान क्या करते हैं? ख़रीदी भी करना है, घूमना भी है, फैज़ भी पाना है।
तो फिर ये क्या है, बेकार की बातें हैं, डामाडोल है। एक तीर और कई निशाने, ठीक है, दुनिया के हिसाब से आप एक तीर में कई निशाने मारिए, लेकिन मारफत सुलूक में, अल्लाह की इबादत में, रियाजत व मुजाहिदा में ये सब नहीं चलता है। एक गिर मोहकम गिर, एक चीज़ पे कायम रहना है। अल्लाह वालों के दरबार में यकीनन आज भी फैज़ मिलता है, लेकिन उनको मिलता है जो सिद्क़ के दिल से जाता है और सिद्क़ के दिल से हाज़िरी देता है। तो ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से चंद बातें